नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धातखेड़ी सेंटर के समीप ड्रग्स और नशे के कारोबारी मुन्ना घोष के बेटे ने अपने साथी शिवम के साथ मिलकर सैफी नामक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए देर रात एमजीएम अस्पताल लाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हमले में घायल सैफी ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ धातखेड़ी सेंटर मैदान के पास चाय पी रहा था। इसी बीच मुन्ना घोष का बेटा अपने साथी शिवम के साथ वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। पूछने पर पहले कट्टा से फायरिंग करने का प्रयास किया। मिसफायर होने पर जैसे ही इन्होंने बीच बचाव किया कि शिवम ने चापड़ से हमला कर दिया। रोकने के प्रयास में चापड़ से सैफी का हाथ कट गया। उधर मामले की तफ्तीश करने पहुंची बिष्टुपुर थाना पुलिस ने गोली चलने की बात से इनकार की है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। हम गाड़ी से जैसे उतरे हमको गाली गलौज करने लगा और हम पूछे जब क्या बात है तो मेरे पे कट्टा निकाला, चलाने का कोशिश किया, लेकिन गोली चला नहीं। उतना में मेरा फ्रेंड हाथ पकड़ा उसका और उसके साथ जो दूसरा एक लड़का था जिसका नाम शायद शिवम है, वो क्या किया, चापड़ निकाल के चला दिया फेस बचाने के लिए। हम हाथ आगे किए तो हमको हाथ नहीं। पहले के दुश्मन था पहले कुछ नहीं, हम तो जानते भी नहीं है किसी को। सीसीटीवी कैमरा फुटेज अपने पदाधिकारी लोगों को भेजे हुए देखने के लिए, तो देखे तो उससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अब यह है कि हम अपने स्तर से पता करके इस पर आगे कार्रवाई किया जाए। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता था। जैसा कि बस्ती वाला लोग बताया कि चापड़ चला है, आम के बारे में कुछ। जमशेदपुर में जिला प्रशासन की इकाई जमशेदपुर अक्षेस की गलती स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के प्रचार हेतु लगाए गए होर्डिंग्स पर जिले के सांसद और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर गायब थी। लेकिन होर्डिंग में देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के अलावे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का फोटो शामिल किया गया था। शहर के कई स्थानों के साथ साथ जमशेदपुर अक्षेस स्थित कार्यालय में भी यह होर्डिंग लगाया गया था। इस होर्डिंग में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर बाएं तरफ एवं दाहिने तरफ राज्य के मुख्यमंत्री एवं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक की तस्वीर लगाई गई थी, जबकि यह योजना जमशेदपुर अक्षेस द्वारा चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत जमशेदपुर पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ही क्षेत्र आते हैं। लेकिन होर्डिंग में केवल जमशेदपुर पूर्वी के विधायक की तस्वीर लगाई गई और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक जो खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तस्वीर भी गायब कर दी गई। वैसे होर्डिंग में जिले के सांसद की भी तस्वीर गायब थी। इस मामले में जमशेदपुर जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया। इसके बाद जिले के आला अधिकारी हरकत में आए और दूसरे ही दिन होर्डिंग बदल दी गई और नए होर्डिंग में सभी का फोटो शामिल किया गया। इस मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ने भूलवश यह हरकत की या जानबूझकर यह उनकी मंशा थी, यह स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि यह मामला दोनों जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। हालांकि कारण जो भी हो, लेकिन दोनों ही तस्वीरों से यह साफ झलकता है कि गलती जिला प्रशासन की तरफ से हुई है। इस कारण एक ही दिन के भीतर होर्डिंग्स को बदल दिया गया। यह भूलवश हुई, यह सरकार जानबूझकर चाहती है कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का अपमान करना। ऐसे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रमुखता के साथ आवाज उठाएगी, क्योंकि अगर जमशेदपुर के सांसद को प्रतिनिधि के रूप में जनता ने चुना और उनको अगर बेइज्जत करने का काम है, अर्थात जनता को बेइज्जत करने का काम सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। राजनगर पश्चिम के बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष के नारायण महतो को बनाए जाने पर आज राजनगर बीजेपी कार्यालय में उनका स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष को माला पहनाकर उपस्थित अतिथियों चामी मुर्मू एवं गणेश माली द्वारा स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में फेरबदल कर रही है। इसके तहत सरायकेला विधानसभा के राजनगर प्रखंड में नारायण महतो को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। साथ ही साथ राजनगर क्षेत्र काफी आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से यहाँ बीजेपी के संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात कही गई। उपस्थित अतिथियों द्वारा नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष का स्वागत किया गया। साथ ही संगठन को ग्रामीण क्षेत्रों में और मजबूती प्रदान करने पर जोर देने की बात कही गई। वहीं चामी मुर्मू ने कहा कि कोविड-19 को लेकर हम सबों को पार्टी भावना से ऊपर उठकर काम करना होगा, ताकि हम लोग कोरोना से जीत हासिल कर सकें। पूर्व प्रत्याशी गणेश माली ने कहा कि इंचा डैम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, हर मोर्चे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा फेल है। हर संभव कोशिश करें कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता को जोड़ें, पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना हर वक्त
इंतजार करेंगे। राजनगर प्रखंड के कोविड-19 का जो सर्वे जो जांच रिपोर्ट इतना कमज़ोर होते जा रहा है कि इसीलिए हम लोग अपने गांव में जागरूक करके, अपने क्षेत्र में जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जांच करवाए। खेत में दिखने को मिल रहा है, उसमें सही समय में अगर खाद ना मिले तो हमको लगता है जो फसल हुआ वो फसल में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा जो खाद उपलब्ध कराना चाहिए था किसानों को, वो सरकार यह हर स्तर पर विफल है। कोयलांचल धनबाद में कोरोना कहर के बाद चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि लॉकडाउन होने के बाद काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिस कारण लोग अपराध की तरफ मुड़ रहे हैं और चोरी जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर हरि मंदिर रोड का है, जहां पर शक्ति मेडिकल नामक एक दवा की दुकान में बीती रात चोरों ने शटर को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने कुछ नकदी के साथ हॉर्लिक्स, सेरेलैक आदि चीजें चुरा ली। दुकानदार के अनुसार लगभग 25 से 30 हजार की चोरी हुई है। खासकर चोर इन दिनों दवा दुकान को ही निशाना बना रहे हैं। बीते 15 दिनों के अंदर धनबाद थाना क्षेत्र के ही 3 मेडिकल में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर धनबाद थाना के एएसआई घटनास्थल पर पहुंचे और दवा दुकानदार से उन्होंने घटना की जानकारी ली। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गैस करीबन 25,000 करीबन 25,000 दवा वो भी ले गए। दवा हॉर्लिक्स वगैरह सब लेके गए। कंप्लेन था, हॉर्लिक्स था, बच्चा लोग बनाने होता है वो था, वो भी चला गया। छानबीन कर रहे हैं तो बस इसलिए क्या करें। क्या कुछ ले गए यहाँ से? यहाँ से मालिक द्वारा पता चल रहा है कि गला तोड़ के 25,000 रुपया ले दिया गया है और ये पुलिस वगैरह सब था, बस यही थे। कोयलांचल धनबाद के सबसे बड़े श्रमिक कॉलोनी के तौर पर भूली को माना जाता है। भूली इलाके में कुछ जगहों पर अतिक्रमण कर भी लोग रह रहे हैं। इसी अतिक्रमण को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन ने नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जगहों को खाली करने का आदेश दिया है, जिसके बाद भूली के लोगों ने एकजुट होकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन इस फैसले को वापस ले, क्योंकि यह लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। बीसीसीएल प्रबंधन ने अतिक्रमण कर बनाए गए खटाल, दुकान, झुग्गी झोपड़ी आदि को 24 घंटे के अंदर हटाने का आदेश दिया है। लोगों का कहना है कि कोरोना कहर के बाद बहुत सारे लोग बाहर से वापस लौटे हैं और किसी तरह दुकान कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे में अगर बीसीसीएल प्रबंधन दुकानों को अगर हटा देती है तो लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लोगों ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो इसका भूली के सभी लोग एकजुट होकर जोरदार आंदोलन करेंगे। लोगों ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो आत्महत्या करने को भी हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन जानबूझकर एक बार फिर से मटकुरिया गोलीकांड की घटना की पुनरावृत्ति करना चाह रहा है। आज भारी संख्या में खटाल संचालक, दुकानदार, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग सभी एकजुट होकर बीसीसीएल प्रबंधन का पुतला फूंका और बीसीसीएल से जल्द इस फरमान को वापस लेने की मांग की। एक भी खटाल, एक भी दुकान, एक भी झुग्गी झोपड़ी, एक भी आवास पे अगर हाथ लगाया तो बीसीसीएल के वीडियो को उखाड़ कर लग रहा है प्रशासन चेत जाए। अगर भूली के नगर के लोग अगर जाग जाएंगे तो फिर मटकुरिया गोलीकांड ऐसा कांड होने जा रहा है। जी ने भी यही बात कहा था कि भाई प्रवासी लोग आ रहे हैं और यहाँ रोजगार के लिए भाई लोग अपना दुकान खोल के उसी में करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं। रोजगार है कहाँ? इसलिए मैं प्रशासन से, सांसद, विधायक से, माननीय उपायुक्त महोदय सभी से मांग करूंगा कि भैया इसको बैठ के आप समाधान करें, भीड़ को उग्रेसिव करने का काम ना करें, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा अंजाम होने वाला है। मटकुरिया दुकान दोबारा कोशिश भारत पेट्रोलियम तेल डिपो के टैंकर चालकों ने डिपो के सेल्स मैनेजर तथा अन्य कर्मियों पर दुर्व्यवहार करने के आरोप के साथ शनिवार को टैंकर का परिचालन ठप रखा। टैंकर चालकों का कहना है कि उनके साथ डिपो के मैनेजर और कर्मी अमानवीय व्यवहार करते हैं, साथ ही समय समय पर दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मान प्रतिष्ठा में परेशानी आती है। इसके खिलाफ लगभग 200 टैंकर चालकों ने भारत पेट्रोलियम के 12 जिला में तेल सप्लाई की ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। बाद में चालकों ने मीडिया को बताया कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें सम्मान के साथ काम करने दिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। मालूम हो कि भारत पेट्रोलियम का डिपो धनसार थाना क्षेत्र के पुराना बाजार टिकियापाड़ा में अवस्थित है, जहां पर टैंकर चालकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। सर, हम लोग भूखे मर रहे हैं सर, उसको गोली मारिए। लेकिन सर हम लोग अगर पंप में भी जा रहे हैं तो पंप में भी हम लोग को लात जूता से बात कर रहा है।
8 घंटा 10 घंटा सर डिपो में पंप में खड़ा करके गाड़ी रात 12 बजे 2 बजे रात को सर डिप ले रहा है। साहब से बात कर रहे हैं तो साहब भी बोल रहा है कि मैं क्या करूं। तो सर हम लोग का सर क्या साथ देगा सर, इसीलिए हम आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय दीजिए। कुछ विरोध नहीं है, उनका ये है कि बरसात में गाड़ी कम चलता है, यही है। उन लोग का सीधा आरोप है आपके ऊपर कि जो है हमको जो हमारी इज्जत नहीं करते हैं। पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला मारपीट करते हैं, यहाँ आते थे यहाँ वाले जो है इज्जत नहीं करते हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। वो ट्रांसपोर्टर से कल हम लोग का मीटिंग हो चुका है, बस ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ लोग अपना बोल रहे हैं तो उनको बोला जाए, हम लोग के यहाँ वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में शिक्षक दिवस के मौके पर धनबाद कोयलांचल के निजी शिक्षकों एवं कोचिंग संस्थान के संचालकों ने धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक मौन प्रदर्शन किया एवं अंत में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से वर्चुअल क्लास शुरू करने की अनुमति देने एवं कोचिंग सेंटर का रेंट एवं बिजली बिल माफ करने अथवा उनके लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की। आमतौर पर शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान का दिन होता है, लेकिन आर्थिक तंगी ने शिक्षकों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया। जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब लगता है कि जीवन या जीविका किसको चुने। जीविका चुनते हैं तो जीवन खत्म हो जाता है, जीवन चुनते हैं तो जीविका खत्म हो जाता है। तो बताए सरकार हम करें क्या। आप बस खोल सकते हैं, टेम्पू खोल सकते हैं, सैलून खोल सकते हैं, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, जूता दुकान खोल सकते हैं, तो कोचिंग संस्थान क्यों नहीं खोल सकते आप। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद साउथ के बैनर तले शनिवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसके बाद क्लब के लोगों ने बताया कि चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर वैश्विक महामारी कोरोना काल में अपनी ड्यूटी को सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। ऐसे में उनका बचाव निहायत जरूरी है, जिसके लिए क्लब तमाम जगहों पर जाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रही है। ये लोग जो है सड़क पे रहते हैं और कितने लोगों के साथ मिलना होता है, लोगों का सटना होता है। तो हम चाहते हैं, हम लोगों का ख्याल यही रहा है कि मतलब ये जो मास्क है ये लोग पहने और अपने आप का बचाव करें।